20 नंबर, किस व्यू में वस्तु तीनों अक्ष के प्रक्षेप सतह के बराबर कोण बनाते हैं। कह रहा है कि किस व्यू में वस्तु तीनों अक्ष के प्रक्षेप सतह से बराबर कोण बनाते हैं। ये दिख रहा है ना आपको, देखो इसको बोलते हैं हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू। ये क्या है, ये इसको बोलते हैं हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है ना। ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है, ये हमारा कौन सा है, आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है। ये कौन सा है, आइसोमेट्रिक व्यू है, ठीक है। और ये जो आइसोमेट्रिक व्यू का पहचान क्या है कि ये इसके जितने भी लाइनें हैं ना, इसकी सतह की जो लाइनें होती है ना, ये सतह की जो लाइनें होती है आपस में क्या होती है, 120 डिग्री कोण बनाती है। देखिए यहां से यहां जो कोण है ना, यहां से यहां, ये कितना है, 120 डिग्री है, ठीक है। फिर यहां से यहां जो कोण है ना, यहां से यहां 120 है। मतलब एक सतह से दूसरे सतह के बीच में ये जो लाइन खींचा हुआ है, इन दोनों लाइन के बीच में 120 डिग्री का इंक्लिनेशन है। और ये तीनों के साथ यही होता है, क्या होता, कितना होता है, 120 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, 120 डिग्री का। समझ रहे हैं। अब समझे, यहां से एक हम समानांतर लाइन खींचते हैं ना, यहां से ऐसे, तो ये वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला, ये होता है 30, ठीक है। और इधर से भी क्या होता है, 30 होता है, ठीक है ना, इधर से भी 30 डिग्री होता है। ये रेफरेंस लाइन से इसकी जो सतह होती है ना, ये वाली लाइन खींची जाती है, ये रेफरेंस से कितना, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और इधर वाला भी रेफरेंस से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो जब यहां से यहां 30 हो गया, तो ये तो सीधी लाइन है, तो ये सीधी लाइनें है, तो सीधी लाइन जब यहां से कोण बनाएगी, यहां से कितना बनाएगी, 90 बनाएगी ना, 90 बनाएगी। तो 90 में से ये इतना वाला भाग 30 है, इतना वाला भाग 30 है, तो ये कितना हुआ, ये 60 बचेगा ना, 60 और 30 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 90। इधर भी वही होगा कहानी, ये पूरा कितना है, 90 है, ठीक है ना, पूरा 90 है। तो इधर से 30 निकाल दिए तो ये कितना बचेगा, 60, ठीक है ना। तो मतलब ये जो एक सरफेस के दो लाइनों के बीच में कितना डिग्री का कोण होता है, 60 डिग्री का। अब यही 60 हर जगह, देखो यहां भी ये कितना है, 60 है, ये भी कितना है, 60 है, ठीक है, ये भी यहां 60 हो जाएगा। अब हर सरफेस में आपस में 60-60 डिग्री का कोण बना लेता है। तो यहां पे आपको 3 कोण दिखाई दे रहा है, 3 कोण दिखाई दे रहा है। पहला कोण क्या है कि ये जो सरफेस होता है ना, एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पे क्या हुआ, झुका हुआ है। कितने डिग्री पे, 120 डिग्री के। सरफेस एक दूसरे के 120 डिग्री पर झुका हुआ है, किसमें, आइसोमेट्रिक में। और एक सरफेस का जो आपस का जो कोण है ना, आपस का जो कोण है वो 60 डिग्री का है। ये लाइन से ये लाइन, ये एक ही सरफेस होगा ना, एक सरफेस के आपस के जो कोण है 60 डिग्री का है। कितना है, 60 डिग्री का है, ठीक है, 60 डिग्री का है। लेकिन दो सतहों के बीच में जो कोण है ना, वो 120 डिग्री का झुकाव है। और नीचे से रेफरेंस लाइन से इस पूरे ऑब्जेक्ट का झुकाव यहां से 30 डिग्री है और यहां से 30 डिग्री है, ठीक है। ये होता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपको हम पढ़ाए नहीं तो इसलिए दिखा दिए, ठीक है। अब आते हैं यहां पे, अब यहां पे आओ। अब बता रहा है कि किस व्यू में वस्तु तीनों अक्ष के प्रक्षेप सतह के बराबर कोण बनाते हैं। तो एक ही व्यू होता है आइसोमेट्रिक में, ठीक है ना। आइसोमेट्रिक में बनाता है 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री बना रहा था ना, उसका 120 डिग्री बना था, क्या बना रहा था कि नहीं बना रहा था, 120 डिग्री। तो किस व्यू में वस्तु तीनों अक्ष के प्रक्षेप जो कोण बनता है बराबर होता है। तो किस में होता है, आइसोमेट्रिक में होता है, क्योंकि ये तीनों कोण 120 डिग्री का होता है। ऊपर वाला याद है ना, वो भी प्रोजेक्शन था, इसको याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आइसोमेट्रिक व्यू वास्तविक आकार से होता है। जो आइसोमेट्रिक व्यू होता है वास्तविक आकार से, यहां पे ये गलत कर दिया है। जो आइसोमेट्रिक व्यू होता है वास्तविक आकार से क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है ना। आंसर में आपको बड़ा दिखा होगा लेकिन क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना। आइसोमेट्रिक व्यू होता है वास्तविक आकार से छोटा होता है या बराबर होगा, ठीक है ना। सब या तो बराबर होगा या छोटा होगा, ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा। क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन गलत पूछा है। क्वेश्चन का पूछेगा कि जो आइसोमेट्रिक व्यू होता है, जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से क्या होता है, छोटा या बड़ा होता है, ये पूछेगा। लेकिन यहां क्वेश्चन ही गलत पूछ दिया है।
तो कभी भी प्रोजेक्शन जो बनता है ना, या तो बराबर बनेगा या उससे छोटा बनेगा, है ना। जो वस्तु का एक्चुअल साइज है, मान लीजिए ये वस्तु है, ये इसका लंबाई 20 है और ये चौड़ाई इसका मान लीजिए भी 20 है, तो जब भी हम प्रोजेक्शन बनाएंगे या तो इसी के बराबर बना देंगे, 20 × 20 का बना देंगे, और नहीं तो क्या करेंगे हम लोग स्केल ले लेंगे, छोटा बनाएंगे, लेकिन लिखेंगे 20 कि भाई 20 है, क्योंकि हमने 50% स्केल को रिड्यूस करके बनाया। यहां पर दे देंगे कि स्केल हमारा 50% रिड्यूस है, हाई ये 10 लेकिन 20 लिखे, क्योंकि 50% मैंने स्केल को रिड्यूस कर दिया कि कॉपी मेरा छोटा था। तो या तो इसके बराबर बनाएंगे नहीं तो इसे छोटा बनाएंगे। कभी भी वास्तविक आकार में बना सकते हैं, नहीं तो इसे छोटा बनाएंगे, इससे बड़ा नहीं बना सकते हैं, इससे बड़ा नहीं बनेगा, या छोटा या बराबर, ठीक है। तो ऑप्शन में थोड़ा सा गलती कर दिया है, तो इसीलिए आपको समझा दिया, ठीक है। अब हो रहा है कि सममितीय भी प्रक्षेप मतलब आइसोमेट्रिक, ठीक है ना। सममितीय प्रक्षेप मतलब आइसोमेट्रिक प्रक्षेप वास्तविक आकार से खाली स्थान होता है। आइसोमेट्रिक आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन घबराने की बात नहीं है, जो बता रहा हूं सुन लो, बस इतना ही। तो आइसोमेट्रिक जो प्रक्षेप होता है ना, वास्तविक आकार से क्या होता है, छोटा होता है। देखो अभी आ गया ना, यहाँ पे छोटा होता है, ठीक है ना। आइसोमेट्रिक व्यू हमेशा वास्तविक से छोटा होता है, चाहे कोई भी प्रोजेक्शन हो, कभी भी एक्चुअल साइज में नहीं बनता, या तो छोटा होगा नहीं तो बराबर होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, छोटा होगा। आइसोमेट्रिक हमेशा वास्तविक से छोटा होता है, ठीक है। अब तुम ही लोग परेशान किया था हमको, सर जल्दी खत्म करिए प्रोजेक्शन, जल्दी खत्म करिए, तो खत्म कर दिए, तो आइसोमेट्रिक छूट गया, हमको ध्यान नहीं रहा, आइसोमेट्रिक दिमाग से स्किप कर गया है, ठीक है ना। कभी टाइम मिला तो आइसोमेट्रिक के बारे में पूरा डिटेल्स में एक बार हम स्लाइड बना के बता देंगे, ठीक है ना। ये आप लोगों की गलती है, मेरा गलती नहीं है। आइसोमेट्रिक छूटा है तो आपके वजह से छूटा है, ठीक है ना। और देखो आइसोमेट्रिक छूटने की वजह से कितनी परेशानी हो रही है, ये तो अभी पढ़ा दिया ना, अभी बता दिया, आपको समझ में आ जाएगा। बोला कि आइसोमेट्रिक सममितीय अक्ष का निर्माण तीन रेखाओं के एक बिंदु पर कितने डिग्री के कोण मिलने पर बनता है, कितने डिग्री कोण मिलने बनता है, 120 डिग्री। अभी बताया आपको, है ना। पढ़ने से चीजें आसान हो जाती है, और आप लोगों ने मुझे तंग किया तो मैंने छोड़ दिया। आशुतोष क्यों हंस रहा है भाई, क्या समस्या आ गया तुमको। 24 नंबर देखो, आइसोमेट्रिक रेखा सममितीय अक्ष के, सममितीय रेखा सममितीय अक्ष के खाली स्थान होती है। बताओ भाई क्या होता है, सममितीय रेखा सममितीय अक्ष के क्या होता है। देखो इसको फिगर में दिखा देते हैं आपको क्या होता है, समझो। यहां पे अभी था ना, यहां पे सममितीय रेखा सममितीय अक्ष के, तो सममितीय अक्ष कौन सा है, ये अक्ष हो गया, ठीक है ना, ये सममितीय अक्ष हो गया, ठीक है। तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। देखो ये है और ये है, क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसी रेखा को आगे बढ़ा दो, ये रेखा इसके परपेंडिकुलर हो गया, ये इस रेखा इसके परपेंडिकुलर हो गया, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है हमेशा, ठीक है ना। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसको आगे बढ़ा दो, इसको नीचे, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी इसके परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री का कोण बनता है। यही बोला कि एक दूसरे क्या होता है, तो परपेंडिकुलर होता है। अब थोड़ा सा डीप में हम नहीं बताए हैं, बताना पड़ेगा, लग रहा है कि पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है ना। बोल ही नहीं रहा है, सब कमेंटे करना बंद कर दिया। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। द लाइन ऑफ सिमेट्री लाइज विद द आइसोमेट्रिक एक्सिस, ठीक है ना। लाइन ऑफ सिमेट्री लाइज ऑफ द आइसोमेट्रिक आइसोमेट्रिक सिमेट्री क्या होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, देख लो ये एक एक्सिस है, और इसके लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब इसको बीचों बीच से एक लाइन जो खींचेगा ना, बीचों बीच से लाइन खींचे तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया, ठीक है ना। ठीक है, इधर से खींचेंगे रेखा तो एकदम बिल्कुल बीच से खींचेंगे तब होगा, ठीक है ना, किनारे से नहीं, बीच से खींचेंगे तो ये भी क्या होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है ना। ये दो लाइनें लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो वहीं पर जो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है वो आइसोमेट्रिक जो एक्सिस होता है उसके कैसा होता है, तो आइसोमेट्रिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। शिवा भाई बड़ा ऊपर से जा रहा है, जा इसलिए रहा है ना कि आइसोमेट्रिक वाला जो स्लाइड था ना वो बच गया था, पढ़ाना मतलब आपको नहीं पढ़ाए थे, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक वाला जो स्लाइड था वो नहीं पढ़ाए थे आपको, इसीलिए जा रहा, उसको हम बता देंगे, ठीक है ना।
आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। आएगा आसान। क्या करें, आगे बढ़ जाए। अब बोल रहा है कि द सिमेट्रिक लाइन खाली स्थान ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सिस। आइसोमेट्रिक, देखिए आइसोमेट्रिक होता है कि ये मान लीजिए फिगर है, ठीक है ना, ये फिगर है। आइसोमेट्रिक का मतलब ये बीच से नहीं होगा, ये कभी बीच से, ये सिमेट्री हो गया, क्या हो गया, ये सिमेट्रिक लाइन हो गया। सिमेट्रिक मतलब बीचों बीच से खींचा जाता है। लेकिन आइसोमेट्री क्या होता है, आइसोमेट्री मान लीजिए फिगर है, तो ये कहीं से खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच दिए, इधर से भी खींच दिए, तो ये कोई बराबर में नहीं खींचा। ये देखो पूरा सेंटर से गया है, सेंटर से चारों भाग को बराबर बांटा है, लेकिन ये बराबर बांटा है नहीं बांटा है, उसको बोलते हैं आइसोमेट्री। तो आइसोमेट्री जो लाइन होगा कभी भी आइसोमेट्रिक जो एक्सिस होगा ना उसके बराबर नहीं होगा, पैरेलल नहीं होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा, जैसे तैसे होगा। तो आंसर क्या होगा कि नॉन पैरेलल होगा, ठीक है ना, असमानांतर होगा, कहीं से जा सकता है। देखो ये तो एक फिक्स है ना कि भाई बीचों बीच से जाएगा, लेकिन एसिमेट्रिक कहीं से भी जा सकता है। तो ये किसी एक्सिस के पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं होता है, ये अलग ही होता है। तो नॉन पैरेलल आंसर होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल भी नहीं होता है, वर्टिकल भी नहीं होगा, पैरेलल भी नहीं होगा, मतलब ये एक निश्चित आकृति होता है, ये निश्चित नहीं रहेगा, ये कैसे भी जा सकता है। तो नॉन पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, घन के फलक को प्रदर्शित करते हैं। घन के जो फलक होते हैं वो किसको प्रदर्शित करते हैं, तो घन के ये घन है, ठीक है ना, ये घन का फलक है, ये जो सतह है किसको प्रदर्शित करते हैं। तो मान लो हम ऐसे रखेंगे घन के फलक को, तो ये आइसोमेट्रिक एक्सिस को प्रदर्शित करता है। आइसोमेट्रिक होता है, असममितीय अक्ष होता है, नहीं होता है। आइसोमेट्रिक होता है, नहीं होता है। ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, तो क्या होगा, आइसोमेट्रिक होगा। ये और ये तो दोनों एक ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आइसोमेट्रिक का ये प्रदर्शित करता है, घन का सतह हमेशा एक आइसोमेट्रिक एक्सिस का प्रदर्शन करता है, ठीक है ना। सुनील पाल नहीं समझ पा रहे हैं, आइसोमेट्रिक का थ्योरी समझा दीजिए। आइसोमेट्रिक का ठीक है, समझा देंगे, दो चार ही क्वेश्चन, खत्म हो गया क्वेश्चन आइसोमेट्रिक वाला, ठीक है। अब पढ़ लो, अब तो थोड़ा चेंज होने वाला है। बिलोंग टू द ऑब्जेक्ट अलोंग द आइसोमेट्रिक लाइन। इसमें बोल रहा है कि आइसोमेट्रिक इसमें कौन है, कौन आइसोमेट्रिक है। तो आइसोमेट्रिक में क्या होता है, 3D फिगर होता है ना। आइसोमेट्रिक में क्या होता है, 3D फिगर होता है। आइसोमेट्रिक क्या होता है, 3D होता है, और ऑर्थोग्राफिक 2D होता है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में पढ़ाए थे आपको कि आइसोमेट्रिक 3D होता है और ऑर्थोग्राफिक 2D होता है। तो इसमें से देखो कि 3D कौन कौन सा है, क्यू, ये क्यू है, 3D है ना। आयताकार प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, आयताकार प्रिज्म है, 3D है ना। तो ए और बी दोनों, ए ऑल ऑफ दी, कौन सा सही होगा। तो हमारा ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब, ये रेक्टेंगल प्रिज्म है, तो ये दोनों का आइसोमेट्रिक है। तो यही दोनों इसके अंतर्गत आता है, ए और बी यहां पे सही है। क्वेश्चन पढ़ो कि सममितीय रेखा के साथ वस्तु के अंतर्गत आता है, आइसोमेट्रिक लाइन के अंतर्गत कौन आता है, तो क्यूब आएगा और रेक्टेंगल प्रिज्म आएगा। क्यों, क्योंकि आइसोमेट्रिक में 3D बनाना होता है, तो 3D में ही तो बनता है, सही है। अब हो रहा है कि असमितीय रेखा के साथ वस्तु का अंतर्गत आता है, बिलोंग टू द ऑब्जेक्ट अलोंग द आइसोमेट्रिक लाइन। आइसोमेट्रिक लाइन मतलब ये सिमेट्रिक लाइन होता है ना, बीचों बीच से जाता है तो सिमेट्रिक लाइन होता है। लेकिन असिमेट्रिक लाइन क्या होगा कि कहीं से भी जाएगा, इधर से भी गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है। तो अगर हम एक कोण की बात करें, ये देखो कोण की हम बात करें, एक इसकी बात करें, पिरामिड की हम बात करें, तो पिरामिड में कभी भी सिमेट्रिक लाइन खींचेगा क्या, नहीं खींचेगा, क्योंकि यहां से खींचोगे तो सारा यहां से निकालना पड़ेगा, इसी पॉइंट से निकलेगा। तो ये बीचों बीच से नहीं है, ये असिमेट्रिक वस्तु हो जाता है, ठीक है। तो पिरामिड जो होता है क्या होता है, असिमेट्रिक होता है। अब पिरामिड को इस तरह से बनाया जाता है ना पिरामिड, ठीक है ना। अब यहां से लाइन खींचो, जितना भी खींचोगे यहां से ऐसे, तो असिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि इक्वल भाग में नहीं बांटेगा। अब फ्रस्टम और पिरामिड का आता है, पिरामिड का फ्रस्टम, तो बता देना पिरामिड का फ्रस्टम क्या होता है। स्टार्टिंग में जब पढ़ा रहे थे आप लोगों को ड्राइंग सीट, तो वहां पर फ्रस्टम और पिरामिड बनाए थे, ऐसे नीचे वाला एरिया होता है और ऊपर वाला कुछ इस तरह से होता है,
ये फ्रस्टम ऑफ पिरामिड होता है। तो इसमें भी सिमेट्रिक लाइन नहीं खींच सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये वस्तु ही तिरछा है, तो तिरछा तो यहां पर सीधा लाइन काट करके हम बांट नहीं सकते हैं इसको, ठीक है। इसीलिए ये भी सही है और ये भी सही है, मतलब ए और बी दोनों सही है, इसीलिए ए और बी दोनों सही है, इसलिए ए और बी दोनों सही है, ठीक है।